Hindi or English or something. I would learn Kannada. There is no, like, I don't have any. छावा मूवी देखने के बाद आई रियलाइज दैट आई हैव टू मेक दिस वीडियो। जिन कारणों पर हमें दोबारा बांटने की कोशिश की जा रही है वो एक्चुअली बिल्कुल बेबुनियाद है। भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है जबकि वो अलग है ही नहीं। टेक दिस एग्जांपल। ये है साहब हिंदी का क और ये है कन्नड़ा का क। ये दोनों दिखने में बहुत ही अलग लग रहे हैं, पर जब हम हमारा नज़रिया बदलते हैं तो समझ में आता है कि हम लोग एक ही हैं। एक ही क्या भाई साहब, जुड़वा भाई हैं हम, बस थोड़ा सा नज़रिए का फ़र्क आया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आता है तो पूरी कन्नड़ा लिखना और पढ़ना आप 5 मिनट में सीख सकते हैं। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं बाकी की वीडियो में बताऊंगा भी। तो अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं, आपका कोई रिलेटिव है जो वहाँ पे लैंग्वेज के चलते स्ट्रगल कर रहा है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। लेट्स बिगिन। और अगर कोई बेंगलुरु में नहीं भी है तो भी एक नई स्क्रिप्ट सीख लो यार। दिस विल हेल्प इन यूनाइटिंग आवर नेशन वंस अगेन। उनको भी तो लगना चाहिए, उनके बारे में हम सोच रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने दिमाग की धार को और तेज करते हैं और शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये जादू, यही हमारा जो अलग लग रहा था धीरे धीरे अपना सा लगने लगता है। साइड से देखने पे आपको कन्नड़ के क में अपनी हिंदी वाली क दिखाई देगी। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वही क है जो कि आई थिंक पहले के टाइम में प्रिंट मीडिया होता नहीं था, तो लोग हाथ से ही लिखते थे, नॉलेज ट्रांसफर करते रहते होंगे। उसी चक्कर में हैंड राइटिंग चेंज होते होते शायद फिर ये इवॉल्व हुआ है। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये वही है, बस इवॉल्व हुआ है उससे, बेसिकली अलग नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर लेकिन चीजें अलग ही हैं, अलग है, अलग अलग। उनको मैं बता दूं कि जो हमारी जो हिंदुस्तान की भाषाओं का जो डीएनए है, यानी स्वर और व्यंजन, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ढ ण त थ द प प म य र ल व श ष स ह, वो कन्नड़ में, मलयालम में, हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में, सब में सेम है। उनका उच्चारण सेम है, उनका सीक्वेंस सेम है। तो साहब जब आपका डीएनए सेम है तो आप अलग हो ही नहीं सकते। जिस बुनियाद पे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं उसी से मैं जोड़ के दिखाऊंगा कि हम लोग सेम कैसे हैं। आते हैं ख पे। ख पे देखिए तो मेरे हाथ का मूवमेंट ये ऐसे जा रहा है तो ख बनता है। सेम मूवमेंट अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये कन्नड़ा का ख है। कन्नड़ा के ख में हिंदी के ख में बस एक एक्स्ट्रा गोलाकार यहाँ आ रहा है, जो कि शायद लिखने के वही तरीके में रहा होगा। कभी ऐसे लोग लिख देते होंगे या खींच देते होंगे, उससे गोलाकार आ गया होगा हिंदी में। ये सब मेरा सोचा हुआ है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है। इस जो क की जो थ्योरी थी, जो पलटा हुआ है, वो सेम थ्योरी अगर आप ग में लगाते हैं तो ये देखिए, ये हमारा ये रहा कन्नड़ा का ग और इसको घुमा देने पे आ जाता है हिंदी का ग। ठीक है, तो ये भी सेम आ गया। उसके बाद आता है घ पे। घ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग में से वो लोग जिनको पजल वजल सॉल्व करना पसंद है उनको तो बहुत मजा आएगा इसमें। घ में देखिए बेस लाइन तो हम लोग को सेम रखना ही है। ठीक है, अब घ समझने के लिए समझना है कि शुरू में जो कन्नड़ा में लिखा जाता है ये थोड़ा सा आर्ट के लिए, मतलब इतना अपने को कंसिडर नहीं करना है मेन घ में। उसके बाद एक डॉट आता है। डॉट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ भी लाल डाला हुआ है, ये डॉट लाल से ही समझते हैं। ये डॉट जो है इस लाइन को करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब हमारा घ जो है अब शुरू होगा, इस डॉट के बाद से शुरू होगा। ये रहा घ। अगर आप साइड से इतना को छुपा लें, ये जो मैंने बोला ना सिर्फ आर्ट के नाम पे उतना और वो डॉट, तो आपको ये घ लेटा हुआ घ आपको दिखेगा। मैं इसको फर्दर इलुस्ट्रेट करता हूं। ये रहा, ये दिस मैंने बोला ये आर्ट के नाम पे, एंड ये डॉट वो लाइन है जो हमारी घ की रहती है। एंड ये तो ये जब आप इसको देखेंगे घुमा के, ये रहा आपका घ। इतना आपको इग्नोर करना है, ये यहाँ तक। ये डॉट आई थिंक लाइन को ही कॉरेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि मुझे बाद में भी इसी के एग्जांपल्स दिखे ऐसे। एनीवे, घ से आते हैं फिर प। घ से प, ये जो एक्स्ट्रा रोटेशन अगर ये आप हटा दें, ये सिंगल रखे तो ये प बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी, ये यहां से हमने स्टार्ट करा, डॉट 2 बार घुमाया था तो घ बन गया था, 1 बार घुमाते हैं तो प बन जाता है। दिस इज प। ठीक है, और
इसी प में जब क्रॉस लगाते हैं तो मूर्धन्य श बन जाता है। इसी प में फिर से हम जब क्रॉस लगाते हैं तो ये कन्नड़ा का मूर्धन्य श बन जाता है। दिस इज कॉन्क्रीट एविडेंस कि कन्नड़ा से ही, मलयालम से, इन्हीं भाषाओं से इवॉल्व होकर के बाद में हिंदी बनी है। कोई लड़ाई नहीं है आपस में। एंड इनफैक्ट पूरी भाषा लिखनी पढ़नी सीखी जा सकती है। अगले एग्जांपल्स देखते हैं। ये है र। अगर आप कन्नड़ा का र देखें तो दिस इज लाइक दिस। ये अगर आप अगेन इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसको अगर आप घुमाते हैं, इट कम्स वेरी सिमिलर टू हमारा वाला र। थोड़ा सा है वो बीच का बड़ा, बट वो समझ में आता है। अगेन द रोटेशन थिंग, अगर आप ल वाले में ये जो डंडी जो हम हमेशा इंक्लूड नहीं भी कर, अगर आप इसको हटा देते हैं एंड ये रोटेशन देखते हैं, देन दिस इज अगेन ल। ये कन्नड़ा का ल है, जो कि अगर आप इसको लिखते हैं ऐसे एंड देन उठा करके लाते हैं यहाँ पर तो ये सेम आता है। सो दिस इज द ल। तो याद कैसे करना, कुछ नहीं, साइड से देखना शुरू करना है भाई। यहां से हमने शुरू करा, ये ऐसे लेकर के गए, हमें हमारा र मिल गया। हम यहां से देखना शुरू करें और ये घूमता हुआ आ रहा है तो यार ये तो अपना ल है। ठीक है। अच्छा, प हमने बात कर ली थी। प क्या था भैया? प हमारा कुछ नहीं, जो लेटा हुआ था साइड से देखना था, आर्टिस्ट्री डॉट, और यहां से शुरू करना था, ये हमारा प था। मैंने बताया था बीच वाला ये जो डॉट है ये बीच की लाइन को करस्पॉन्ड कर रहा है। व में ये बीच वाली लाइन नहीं है, यानी कि ये डॉट नहीं है। अगर ये डॉट हटा दो तो ये व बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तलावेशा, तलावेशा ऐसा लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल इसकी संरचना ऐसी है। श का इनिशियल वाला आइडेंटिफाई करिए, ये बीच में हिंदी में अलग हो जाते हैं बट यहाँ पे एक साथ ही है। ठीक है। मूर्धन्य श हमने बात कर ली थी, प कटा हुआ है, यहाँ पर भी आर्टिस्ट्री डॉट, ये था हमारा प और इसको काट दिया था तो ये भी मूर्धन्य श, ये भी मूर्धन्य श। दंत स लिटरली पूरा पूरा ये डॉट इस लाइन को करस्पॉन्ड करता है। ये रहा हमारा स, यही स है। खैर ये तो आप लोग समझ ही गए, ये साइड से देखने पे फिर आपको ये स आपका हिंदी वाला दिख ही जाएगा, ये वाला स। ठीक है। ये रहा हिंदी का स, साइड से देख लें। ह का भी ह, और यहाँ से ऐसे लेके सेम, बट इसमें क्या है, ये दो गोले हैं ऐसे करके, ये याद रहे, ऐसा करके आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 मिनट में आपने ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द कन्नड़ लिखना और पढ़ना सीख लिया है। बाकी की लैंग्वेज भी इसी तरीके से सीखी जा सकती है, बस उसमें थोड़ा सा हिंदी के जो स्वर व्यंजन हैं उनके सीक्वेंस और प्लेसमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। अभी थोड़ा सा कन्नड़ा बोलना भी सीख लेते हैं। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी है। हम लोग पहली बार जब अपना MBBS करने, डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करने कर्नाटका गए थे, तो वहाँ हमें भी शुरू में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई थी। हमें लगता था यार हर किसी को हिंदी बोलना समझना चाहिए। हम लोग बोलते थे यार क्यों नहीं ये लोग समझ रहे बोल रहे। तो उस समय में मेरा एक दोस्त था हिमांशु आचार्य, अभी बहुत बड़ा फिजिशियन होगा वहाँ पे। उसने ये बात बोली थी कि यार एक लड़का जो कर्नाटका के गांव में पैदा होता है, जिसके सारे दोस्त कन्नडिगाज हैं, जिसको कभी हिंदी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपना दुख दर्द लेकर के अस्पताल आया है अपनी ही जगह में, एंड सडनली उससे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने दर्द, अपने तकलीफ को किसी अलग भाषा में वो टूटी फूटी से ही कोशिश करके बताए, तो दैट इज़ नॉट समथिंग राइट। उसकी ये बात मुझे समझ में आई, एंड देन हम ये टेक्निक से आई टॉट माई सेल्फ दिस लैंग्वेज। द प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है कि अभी जो टेक्निकल वर्ल्ड है कर्नाटका का, वहाँ पर जो नॉर्थ से हम लोग जो पहुँचे हैं वहाँ पे, एंड देन जो कर्नाटका के जो लोग हैं जो नॉट नेसेसरली बैंगलोर से हैं बट बैंगलोर काम करने आए हैं, जो कर्नाटका के छोटे छोटे गाँवों से जो बैंगलोर में ऑटो चलाते हैं या कहीं और काम करते हैं, हम लोग जब नॉर्थ से लोग आते हैं तो जो कोई और हिंदी बोलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं से जेल आउट करें, जो कि बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि सामने वाला एलियनेटेड फील कर रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, हम लोग हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, उसे उसी के घर में एलियनेटेड फील होने लगता है।
सो दैट हैज़ हैपेंड एंड हमारी तरफ से भी बहुत कम कोशिश रहती है कि कर्नाटका के कल्चर को समझें, उनके रहन सहन खान पान। हम लगातार लग जाते हैं ये क्रिटिसाइज करने में कि यार हमारे आलू पराठा बहुत अच्छा था, हमारे ये अच्छा था यहाँ पे। बट आप एक बात समझिए कि आप उनके घर में हैं, उन्होंने मना नहीं करा, बट आप आइए, आप उनके कल्चर को समझने की कोशिश तो करिए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल खुले हाथ से आपका स्वागत करेंगे। तो ये एज अ गुरु दक्षिणा भी है, जितना मैंने पढ़ाया उसके बदले में, कि आप लोग कोशिश करिए कि उनके जो पर्व हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनका जो पहनावा है, उनको क्रिटिसाइज मत करिए। किसी दिन उनका वो मुंडू पहन लीजिए या अपम खा लीजिए, सांबर बना लीजिए, उनकी बड़ाई कर दीजिए। जो भी वहाँ का कल्चर है वो करिए, गुरु दक्षिणा है। एंड ऑन दैट नोट, वो गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ। एंड ऑन दैट नोट अब थोड़ा सा बोलना सीखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और समझिए कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आपको कविता वगैरह नहीं लिखना है। जो डेली थोड़ा बहुत जो आपके काम का है वो 3-4 सेंटेंसेस ही होते हैं जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं। इसमें थोड़े से मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करने होते हैं। सो पहला होता है कॉमनली ग्रीटिंग। जैसे हमारे होता है, भाई साहब खाना हुआ क्या, हालचाल कैसा, राधे राधे। कर्नाटका में सेम, खाना खाया क्या, वो आप कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से जिसको कि आप केयर दिखाना चाहते हैं। उसमें बोलते हैं ऊटा इता। ऊटा इज फूड, इता मतलब किया क्या, खाना खाया क्या, तो ऊटा इता, ऊटा हुआ क्या। बट ये याद रखना मुश्किल है, तो उसके लिए एक सिंपल एक मेमोरी क्लू है। आप सोचिए कि आपको एक ऊंट को खाना खिलाना है, ठीक है। वो ऊंट आता है, खाता है और जाता है। आप एक दिन आए और ऊंट का खाना खत्म हो चुका है, ऊंट नहीं है, तो आपने किसी से पूछा ऊंट आया था, तो ऊंट आया था, ऊंट आई था, ये आपको याद रखना, वो मेंटल क्लू। ऊंट आया था, ऊंट आई था, ये हो गया पहला। दूसरा तो बहुत सिंपल है, चिल माड़ी। कुछ भी करो को माड़ी बोलते हैं वहाँ पे, माड़ी कहते हैं चिल माड़ी अन्ना, चिल माड़ी, ठीक है। वो कोई अन्ना गुस्साया हुआ है तो ऐसा चिल माड़ी अन्ना मत कर देना। बट एनीवे दैट इज 2। देन थर्ड थिंग इज, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें कि ऑटो में कहीं पे जाना है, दिक्कत हो रही है, एक्स्ट्रावेगेंट पैसे मांग रहे हैं। उसका कर्नाटक में अगर मुझे फला जगह जाना है, जैसे मुझे जयनगर जाना है, तो जयनगर के होग बेकू ऐसा बोलते थे हम लोग। के मतलब जयनगर के वहां, होग मतलब जाना, होग बेकू जाना है, जा सकते हैं क्या, इट इज लाइक दैट। ये भी डिफिकल्ट है याद करना, तो उसके लिए मेमोरी क्लू है कि हमें जहां भी जाना है हम वहां के होते हैं, ऐसा दिमाग में रखिए। तो आप किसी से पूछ रहे हैं यार कि वहां का है क्या, मतलब वहां जाना है क्या, वहां का क्या, तो बोले वहां का होगा बे, क्यों का होगा बे, क्यों। तो जैसे जयनगर जाना है तो जयनगर के होगा बे क्यों, होगा बे कू, होगा बे कू, होगा बे क्यों। वो आप इतना याद रख लीजिए। ऑटो में बैठ जाइए, ऑटो में अन्ना से पूछे, अन्ना ऊटा आया था, ऊटा आई था, और लास्ट में H2 मतलब कितना हुआ, H2 उतना याद रखिए। रात में थैंक यू, धन्यवाद अगड़ू, कुछ भी बोलिए वैसे करके, और आई होपफुल ये मान जाएंगे। एंड आई होप ये डिफरेंसेस कम हों, बिकॉज आई रियली वांट आवर कंट्री टू स्टे यूनाइटेड। अरे चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे ही हालत ख़राब करके रखे रहते हैं, तो आई डोंट वांट अस टू बी सेपरेटेड ऑन दिस। इसके लिए खुले मन से, खुले दिल से चीज़ों को समझिए, एंड आई थिंक वी कैन डू रियली गुड। एंड आपके साथ मैं हमेशा रहूँगा to help you with other memory tricks and all. And if enough people are interested to learn the whole of the language, then let me know, just follow, and I'll upload the video next week because it takes a lot of time. So जाते जाते मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद, जय भारत, और भवानी पार्वती पतये